बात है, बहुत अच्छे। आई भैया, हम बिरहा लोक गीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी एक बार पुनः आप सभी के बीच में एक ऐसा बिरहा, एक ऐसा कांड लेके आइल बानी जोन की आप लोग सुनबा तो ई कांड, ई कहानी के सुन के हर कोई के रूह कांप जाई। परिवार से, रिश्ता से जोन भरोसा लोग रखेलन वो भरोसा उठ जाई। आज के समाज में आए दिन सुने के मिलल बा, कहीं ना कहीं अपना ही धोखा दिया है। एक ऐसन घटना, एक ऐसन कांड जो उनकी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल होता है। इस कहानी में सच्चाई का बा आप लोगन के अपने बिरहा के माध्यम से हम बताई। आई गुरुजी, 4 लाइन भूमिका में कहना बा। वाह, कि रिश्ता नाता कि रिश्ता नाता विधाता कही देन है। रिश्ते से ही तो परिवार चलता सही। रिश्ता का मतलब ना जिसने है समझा, हो तब पछता वह हाथ मिलता सही। रूठ कुदरत भी जाता है परिछेद में, दर कदम पर कदम मिलता ठोकरी उसे। ना तो मंजिल मिले ना तो हसरत पूजे, है समझ से परे दोस्तों में किसे। बिरहा के सुनने वाले भाई, इस बिरहा को आप लोग सुनिएगा। मैं अपने हर बिरहा में बताने का काम करती हूँ कि इस दुनिया में, संसार में, ये दुनिया अगर टिकी है तो मानवता के बल पे, प्रेम के बल पे, रिश्ते के बलबूते पे। जो इस संसार में रिश्ते का महत्व नहीं समझा वो मानव तो है पर पशु के समान है बाबूजी। लेकिन सुनिएगा इस बिरहे को, आखिरकार सच्चाई है क्या। एक लाइन गुरुजी कव्वाली के टुकड़ा बा, बड़ा बेजोड़ बा। वाह, कभी भगवान का दूसरा रूप माना गया है। बारे हमरे कवि जी बिरहा के हिसाब से ही गजल चुनेलन। का लिखलन गुरुजी? क्या बात है, बहुत अच्छे। और कर ना सके हम प्यार का सौदा, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। प्यार
लेकिन सुनिहा हमरे कवि जी ई गजल से बढ़िया भाव लिखत हुवन। का लिखलन गुरुजी? अरे धधक उठे इसके की ज्वाला, अरे धधक उठे जब इसके की ज्वाला, गुलशन भी जल जाता है। बहुत अच्छा मालिक। भैया लेकिन कहानी कब के बा, कैसन बा और कहवा से है? सजा गुलशन जला है, सजा गुलशन जला है दर्द भर फिजाओं से, सजा गुलशन जला है दर्द भर फिजाओं से, दहल धरती है गई बेसब्र हवाओं से। जिला मेरठ में ब्रह्मपुरी एक थाना है, कॉलोनी इंद्रनगर जो कि यहाँ न जाना है। कि जिगर को चीर गया, जिगर को चीर गया दुख भरी कहानी है, कहूँ किस भांति सोच गिरत नयन पानी है। जमाना शुष्क आज प्रेम भी कलंकित है, जमाना शुष्क आज प्रेम भी कलंकित है, कहा कब मोड़ ले जीवन जान संकित है। ए पंचो कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कहानी कहाँ के बा? जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला जोने जिला के नाम बतावल गई मेरठ। मेरठ जिला के अंतर्गत ब्रह्मपुरी नाम के थाना, उस थाना के अंतर्गत कॉलोनी इंद्रनगर।
वो कॉलोनी में रहे वाला एक परिवार, बड़ा सुखी परिवार बा, कोनो चीज के कमी ना बा। पति और पत्नी, पति का नाम बताया जाता है सौरभ और पत्नी का नाम मुस्कान। बड़ा परिवार सुखी बा, कोनो चीज के कमी नहीं बा। इ परिवार के बीच में मनमुटाव भइल और इ परिवार के शुरुआत कहां से भइल? एक लाइन तरज है गुरुजी। बड़ी पुरान तरज बा। कोनो दुल्हन अपने पिया से कहे, का कहे गुरुजी? ए राजा होई ना चैत के का कन्या नु हो, ए राजा होई ना चैत के का कन्या नु हो, ए राजा होई ना चैत के का कन्या नु हो। लेकिन सुनिएगा बाबूजी, मुस्कान और सौरभ, इनकी कहानी की शुरुआत, इनका मिलन कैसे होता है बतावे के पड़ल गुरुजी। ए बाबू सहजल भावरवा बगिया छोड़ी रे गए, ए बाबू धीरे धीरे ये मुस्कान और सौरभ नाम का लड़का दोनों शादी से पहले एक शादी में मिलते हैं। नैनाचार भइल तो धीरे धीरे प्यार के शुरुआत हो गई। और जब प्यार के शुरुआत भइल ए पंचो, इश्क बड़ी बुरी बीमारी बा, जकरे लग गई ना बर्बाद कर देला जिंदगी। आज मुस्कान और सौरभ के इश्क भइल बा, और जब इश्क भइल तो होखत का है गुरुजी? मुस्कान सौरभ से लड़ाली नजरिया, मुस्कान सौरभ से लड़ाली नजरिया, मुस्कान सौरभ से लड़ाली नजरिया। घूमे मंदिरवा में दोनों भंवरिया, ए भैया प्यार भइल बा, एक दूसरा से जिए मरे के कसम खइलन, वादा कइलन। परिवार वालन के पता चलल बा, ई रिश्ता से मना कर देलन। तो लेकिन ई दोनों जन कइलन का पंचो? ए भैया माई बाबू से नाता तोड़ी रे गए, ए भैया ये दोनों आपस में, मुस्कान और सौरभ, ये दोनों जब आपस में प्रेम कर लेते हैं, प्रेम की हदें पार हो गई। ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा कर लिए। परिवार वाले मना कर दिए इस रिश्ते से, तो बहुत बड़ा कदम इन दोनों ने उठाया। वो कदम उठाया क्या? आपस में दोनों बातचीत किए, मुस्कान और सौरभ जा करके एक मंदिर में दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। रिश्ता चलने लगा।
ससुराल में मुस्कान जाती है। परिवार वाले मना कर देते हैं कि मैं इस लड़की को घर में अपनी जगह नहीं दूंगा। मुस्कान के बतिया लगल बा ये बाबू सौरभ प्यार कैले हुवन कौलन की मुस्कान अगर हम प्यार कैले ही तो जिंदगी भर साथ निभाई। दोनों परानी घर से अलग हो गईलन। और जब घर से अलग एक रूम लेके रहने लगे तो बाबूजी धीरे धीरे समय बीतने लगा। होता क्या है, एक लाइन तरजबा गुरुजी। इलाहाबादी दर्जा स्वर्गीय दद्दा राम कैलाश गुरुजी गावत रहलन। कैसे भैया, अरे राजा हो तो हई कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाए, राजा हो तो है कैसे मनाए। रतिया से जरिया पे लगना मुंगाई, रतिया से जरिया पे दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाए, दुल्हा हो तो है कैसे मनाए। ए भैया धीरे धीरे ये दोनों अपने जिंदगी में खुश थे, लेकिन सौरभ सोचता है परिवार चलाने के लिए, परिवार बसाने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है। समैया बीते लगल, ये सौरभ चला जाता है लंदन, लेकिन वही बीच में सौरभ और मुस्कान के बीच में एक तीसरे मेहमान का आगमन होता है। वो मेहमान है कौन, कवि जी के लिखे के पढ़ल। टूटल हो प्रेम बंधन के धागा, टूटल है प्रेम बंधन के धागा, टूटल है प्रेम बंधन के धागा। पीहू जन्म लिहली मनवा न लागा, पीहू जन्म लिहली मनवा न लागा, टूटल हो प्रेम बंधन के धागा। टूटल है प्रेम बंधन के धागा, टूटल है प्रेम बंधन के धागा। वो जब पीहू नाम की बच्ची मुस्कान के गोद में खेलने लगी तो इधर सौरभ का दिल नहीं लगा। नेवी से आ जाता है अपनी बच्ची को अपने गोद में खिलाने के लिए कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी जान है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता। घरवा आइल हुवन सौरभ तो होखत का बा गुरुजी, नेबी के छोड़ी दिहल सहो सजनवा, नदी के छोड़ दिहाल सहज जना, नदी के छोड़ दिहाल सहज जना। लंदन में मोल में पाए ठिकानवा, मोल में पाए ठिकाना, नदन के मोल में पाए ठिकाना। मुस्कान के फिर से मदन जागा, मुस्कान के फिर से मदन जागा, टूटल हो प्रेम बंधन के धागा। टूटल है प्रेम बंधन के धागा, टूटल है प्रेम बंधन के धागा। सुनिया पंचो, आज पीहू को देखकर ये फिर से सौरभ चला जाता है लंदन। ज्यादातर इसका ठिकाना लंदन में ही था। जब ये लंदन चला जाता है तो ये
मुस्कान को एक साहिल नाम के लड़के से प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम भइल बा तो साहिल और मुस्कान एक दूसरा से मिले जुले लगलन। यहाँ तक कि बतावल गई सोशल मीडिया के माध्यम से कि साहिल नाम का लड़का मुस्कान के अस्थाई घर पे भी आके रहने लगा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया बता रही है, पत्रिका बता रही है। अब धीरे धीरे प्यार उ हद तक बढ़ गई कि जोन केहू के शंका भी सोच भी ना रहल। सोची हाँ, यह सौरभ से प्यार करके मुस्कान शादी की और एक बेटी होती है। बेटी होने के बावजूद इसको दोबारा प्यार का भूत चढ़ गया, वो भी साहिल नाम के एक लड़के से। सौरभ लंदन में है, 2 साल का समय बीत रहा है। 2022 में बताया गया, लंदन से जब आता है सौरभ को पता चलता है, वो जो मकान मालिक था वो बताता है सौरभ को कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, ये किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है। बात बाबू बर्दाश्त नहीं भइल। सौरभ फैसला ले लेलन कि अब हमके मुस्कान के साथ ना रहे के बा, अब हमरा के तलाक चाहिए। ए भैया, बतिया मुस्कान के घर वालन के पता चलल, माता पिता समझौलन कि बेटी तुमने ये तो बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत गलत कदम उठाया। एक तो तुम सौरभ से प्यार की, शादी की, आज भी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ नहीं है और दोबारा यह काम करने चल रही हो, ये समाज क्या कहेगा तुमको। बतिया मुस्कान के कुछ समझ में आइल, हथवा जोड़ के सौरभ के पैर पे गिर के माफी मांगे लगल कि हे स्वामी हमरा के माफ कर दा, भविष्य गलती हम ना करब, हई बिटिया के लेके हम कहाँ जाई। सौरभ को लगा कि इसको अपने किए पे पछतावा है। फिर से पीहू और मुस्कान को छोड़कर सौरभ चला जाता है लंदन। 2023 से गया और 2 साल का समय फिर से बीत रहा है। यार फिर से एक जवानी के जोश चढ़ल बा, अब फिर से प्यार के भूत सवार भइल बा। इस साहिल के ना भूल पौलस, तब मुस्कान कैलस का भैया, अरे रनिया हो, अरे रनिया हो, जवनिया पागल की है। ए भैया, ये मुस्कान फिर से जब ये लंदन चला जाता है, सौरभ पति के गैर हाजिरी में ये साहिल को बुलाती है अपने मकान पे और साहिल को बुलाकर मिलती जुलती है, बोलती है, बैठकर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, भोजन करते, कई रात ये दोनों साथ भी बिताने लगे। अब इधर साहिल भी शादीशुदा है और मुस्कान भी। बारे हमरे जमाना के लोग, बारे समाज के लोग शादी जैसे पवित्र बंधन को आज मजाक बनाकर रख दिए। ये दोनों करते क्या है बाबूजी, कि धर तब साहिल और मुस्कान के कलैया, धीरे धीरे गोरी हो काट रसमलैया।
भैया अब धीरे धीरे साहिल और मुस्कान का प्यार बढ़ता चला गया। सोचिए, मैं पहले भी अपने विरह में बताया करती हूँ कि नारी एक देवी के समान मानी गई है, लेकिन बारे वही नारी आज अपनी हदों को पार कर रही है। ये फेक 3 आईडी बनाती है। वो किसके किसके नाम पे? साहिल की माता के नाम के, साहिल के बहन के नाम के और साहिल का भाई, ये तीनों के नाम पे एक फेक आईडी बनाती है स्नैपचैट पे। जबकि बताया जाता है कि साहिल की माँ का डेथ 18 साल पहले हो चुका था। लेकिन बारे प्यार के भूत ये फेक आईडी से स्नैपचैट से चैट करने लगी कि साहिल तुम मुस्कान को अपना लो, तुम्हारे लिए मुस्कान ही बेटर है, अच्छी है, तुम्हारे जीवन की संगनी है। और रोज रोज ये तीनों आईडी से मुस्कान ही, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया बता रही है, पत्रिका बता रही है, ये मुस्कान ही खुद स्नैपचैट पे चैटिंग करती थी। किससे? साहिल से। और धीरे धीरे मुस्कान को पता चला कि मेरा पति 2 साल के लिए लंदन गया है, वीजा पूरा हो गया है, 22 फरवरी को वो घर आने वाला था। ए भैया, अब मुस्कान समझ गई कि मेरा पति जब घर आ जाएगा तो मैं साहिल से नहीं मिल पाऊंगी, अगर मैं साहिल से नहीं मिलूंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। 22 फरवरी के पहले बारे इस जमाना कितना हद तक जाता। ये लड़की मुस्कान बहुत बड़ा कदम उठावे चलल। ये साहिल से मिलती है, साहिल को अपने बातों में फंसाती है कि साहिल मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ। अब वो स्नैपचैट वाला चैटिंग साहिल के दिमाग में फिट हो गई कि मेरी माँ को आत्मा की शांति तब मिलेगी जब मैं मुस्कान से शादी करूंगा। अये तक ना बाबू, हई बतिया सुनबा ता आप लोग के रूह कांप जाए। ये बच्चलन हरामजादी लड़की यहाँ तक की प्लान करती है, उस स्नैपचैट में उसकी माँ के आईडी से ये लिखती है कि आप सौरभ का मर्डर कर दो और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। हई बतिया सेट हो गई दिमाग में। और जब बतिया सेट भइल दिमाग में तो यार साहिल से मुस्कान मिलत बा और दोनों जन सलाह कैलन कि हमार पति आवे वाला बा, कैसे न कैसे कह के रास्ते से हटा दिहल जाए। 22 फरवरी के पहले बाबूजी ये दोनों सलाह करते हैं, एक मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेते हैं, नींद की दवाई। ये मुस्कान जाती है डॉक्टर से, कहती कि सर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, घबराहट होती, मैं सो नहीं पा रही हूँ, कुछ ऐसी दवा दीजिए कि जिससे मुझे भरपूर नींद मिले। डॉक्टर भी समझता है होगा कोई दिक्कत, पूछता है कितने दिनों से, ये बोलती है कि कम से कम 2 महीने से। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए दवा ला रहा हूँ। दवा देता है, उस दवा को ले आकर यह मुस्कान अपने घर में रखती है। और बताया जाता है कि 22 तारीख को जब ये सौरभ आता है तो इसके दिल में उमंग है, खुशी है कि मैं अपने परिवार से 2 सालों के बाद मिलने जा रहा हूँ। ए भैया, 25 तारीख के मुस्कान के बर्थडे बा, पूरी तैयारी सौरभ कैले बा। और जब तैयारिया कैलस तीरतिया में गेम करत बा। कैसे भैया? एक लाइन तरज है, किसा तो नदिया परवा से मोर भैया आइल रे नाना दी, मोर भैया सातो नदिया परवा से मोर भैया आइल रे नाना दी, मोर भैया आइल रे नाना दी। कैले रे छोटकी नाना दी,
सौरभ आता है, दिल में उमंग है कि अपने पत्नी से मिलूंगा, अपने बेटी से मिलूंगा। और जो माँ बाप उसको घर से निकाल दिए थे उनसे भी जाकर, अपने माता पिता से भी जाकर मैं मिलूंगा। 2 साल का समय बहुत होता है बाबूजी, जो अपने परिवार से दूर हो। आज चलल हुवन कैसे, सात नदिया परवा से चली भइले सौरभ हो घरवा। सात नदिया परवा से चली भइले सौरभ हो घरवा, चली भइले सौरभ हो घरवा। दुल्हन के मानावे जाना दिनवा सौरभ घरवा। दुल्हन के मनावे जाना दिनवा सौरभ घरवा। दुल्हन के मनावे जाना दिनवा सौरभ घरवा। जानत नाही रहले ठाण महुतिया आइल हो घरवा। महुतिया आइल हो घरवा। महुतिया आइल हो घरवा। जानत नाही रहले ठाण महुतिया आइल हो घरवा। महुतिया आइल हो घरवा। 3 मार्च सोमवार वाली रतिया घरवा। 3 मार्च सोमवार रतिया आइल घरवा। जियो। 3 मार्च सोमवार रतिया आइल घरवा। बताया जाता है 25 तारीख को मुस्कान का जन्मदिन था। ये सौरभ मुस्कान को ले जाकर किसी वीआईपी रेस्टोरेंट में भोजन करवाता है, नाश्ता करवाता है, केक काटा जाता है। दिन पूरा बीत गया, रात्रि को घर पे आया। ये मुस्कान घर पे थोड़ा सा भोजन बनाई, कहती है कि पति देव आप इतने दिन बाद आए हैं, मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने हाथों से आपको भोजन करवाऊं। सौरभ कहता कि आज मन नहीं है, आज मन मेरा नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। ये भोजनवा बना के भोजनवा में नींद वाली दवाइया डाल के रख ले रहा। लेकिन किस्मत कहल गई बा, जेकर जब जैसन लिखल बा वैसे होई। सौरभ भोजन नहीं करता। 25 बीत गया, 26 बीत गया, 27 बीत गया, 28 फरवरी का दिन पीहू का बर्थडे था। 5 साल उसका पूरा हो गया। बर्थडे के दिन भी इसकी जो षड्यंत्र रची थी मारने का, वो भी फेल हो गई। 28 का महीना था। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को इसको मौका मिला। 3 मार्च को मौका मिला। रात्रि के भोजन में ये नींद की दवा मिलाकर सौरभ को खिला देती है। ए भैया, सौरभ सोचलन कि हमार पत्नी बड़ा प्रेम से भोजन करावा था, अब भोजन कैलन। सौरभ जब भोजन कैलन, नींद के दवैया भोजनमा में मिला के मुस्कान देले रहल। ए पंचो भोजन कैलन, धीरे धीरे 12 बज गए। यार सौरभ के नींद नहीं आवत बा। मुस्कान सोचा था कि बाप रे बाप, नींद के दवाई मिलौले ही फिर भी इनके नींद नहीं आवता। बात करते 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 धीरे 12 बज गए। 12 बजे रात में जब मुस्कान की दवा का धीरे धीरे सौरभ के ऊपर असर हुआ तो सौरभ सो जाता है। और जब सौरभ सोइल बा ए भैया, तो यार फोन लगौले बाई बच्चलन नारी के अपने प्रेमी साहिल के। साहिल आइल बा, ओकरे पहले ये मुस्कान बतावल गई सोशल मीडिया के माध्यम से 2 चाकू के बंदोबस्त कैले रहल। और दोनों चाकू लेके मुस्कान और साहिल आज सौरभ के साथे बाबू करत का अवन विदेशिया में कहना बा।
और नशवा पिया के जब और भी हो सकाई दिहाली हो, हर साहिली के लिहाली बुलाई रे पपिनिया। घरवा में आई गईले हर साहिल मुदैया हो, चकुआ सवारे मारी लिहोल सजीवनिया। लसिया के बोटी बोटी कईले पपिनिया हो, हरलियाली लपेटी अपने मंगाई पालिथिनिया। ए भैया वो तो नींद में मस्त है और नशा है दवा का। और जब सौरभ सूत गईलस हे पंचो बारे निर्दयी औरत वो दूध चाकू के निकलस। साहिल आइल बा, झट दिना दरवाजा खुलस और सवार हो गई सिनवा पे। ये पापीन हत्यारन सौरभ के सीने पे सवार होके तलवार से सिनवा पे वार करत बा। ए भैया कितनो आदमी बेहोश रही, जब शरीरिया में घाव हुई, शरीरिया पे केहू चोट दे तो तड़पी जरूर। इस साहिल हाथ और पैर के पकड़ ले बा तो साहिल कलश की मुस्कान, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस पे असर नहीं हो रहा। दूसर की तलवार ले लस, दूसर की चाकू लेके मुस्कान को नीचे उतार कर मुस्कान हाथ और पैर के पकड़ ले बा। ये पंचो वही चकुइया से हथवा के कट ले बा। एक चाकू से दोनों हाथ के कटलस और मुस्कान जाके बाबू गर्दनवा काट के अलगा देलस। और जब गर्दनवा काट के अलगौलस से भैया हाथ पैर और गर्दन धड़ के अलगौले बा। केहू केहू बतावा था कि 15 टुकड़ा कर देलस। ले जाके बाथरूम में जब पूरा खून निकल गया उसे बोटी बोटी काट के पॉलीथीन में पैक करके रख देती है। भोर भइल बा, जब सवेरा भइल तब मुस्कान और साहिल प्लानिंग करत होवन कि लसिया के कहाँ भावल जाई। ये दोनों बाबू गाड़ी में इस लाश को धर के घूमते हैं कि कहीं मौका मिले तो फेंक देंगे। सुबह से शाम हो गया, बाबूजी कहीं मौका नहीं मिला। ये टुकड़े को जो पॉलीथीन में रख के घूम रहे थे ना मौका पौला से बाबू घरवा लेके फिर से आइल हुवन। और जब घरे लौलन तो ये लोग करत का हुवन गुरुजी। ए भैया आज जब कहीं व्यवस्था नहीं मिला, ये हत्यारे दोनों एक प्लानिंग करते हैं। ये मुस्कान जाती है मार्केट से 1100 रुपए का ड्रम लेती है। दुकानदार पूछता है कि मैडम क्या करोगी इतना बड़ा ड्रम। मुस्कान बोलती कि मुझे गेहूं रखना है। वो दुकानदार हंसने लगता है कि अरे अभी तो गेहूं की कटाई भी नहीं हुई, आप गेहूं रखोगी। मुस्कान कहती कि आपको सामान देने से मतलब है, आप हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए। वो दुकानदार भी उस ड्रम का रेट बढ़ा के 1100 रुपए बताता है। और जब 1100 रुपए बदौलस तो न सवाल कैलस न जवाब, मोल भाव तनिको ना कैलस। ए बाबू 1100 रुपए दिलस और ड्रम के लेके घरवा आइल बा। तो ड्रम के साथे करत कहा भैया और ड्रम के अंदर धरे लाश को, और ड्रम के अंदर धरे लाश को दोनों अत्याचारी। और तोप दिए लसिया के पापी भोल सीमेंट के डारी।
ए भैया वो 15 टुकड़ा के काट के वो ड्रम में भर के वो ड्रमा में सीमेंट की घोल बना के सीमेंट में डाल वो ड्रम में डाल देलन। बारे हत्यारी, आज के जमाना में इतना दर्दनाक घटना सुन के रूह कांपे लगल। वो ड्रम के सीमेंट के घोल से भर के उके पैक कर देलस। समय बीते लगल। ये दोनों जो सौरभ कमा के लंदन से 1 से 1.5 लाख रुपए बतावल गईल मुस्कान को दिया था। अब रुपया तो है हा, कोनो चीज के टेंशन नहीं बा। तब बिटिया अपने पीहू के मुस्कान ले जाके अपने मम्मी के घर पे दे आती है कि मम्मी हम और सौरभ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ये पीहू को आप अपने पास रख लीजिए। अच्छा, माई के करेजा त माई के होला। माई सोचलस कि बेटी हा दामाद बड़ा दिन से आई लोगन, 2 साल के दूरी बा, पति पत्नी अगर एंजॉय करे चाहत हुवन तो कोनो दिक्कत नहीं बा, हम पीहू के सामान ले। कैसे कि उसकी माँ भी बताया जाता है खुले विचार की थी। माई तो समझलिन कि हमार बेटी और दामाद एंजॉय घूमे जात हुवन, लेकिन उनके का पता कि हत्यारिन कवन गेम करत बा। तो दोनों साहिल और मुस्कान कैलन का भैया तेरी में कहना हो। कि पपिनिया भाई जीवन की संगनी, अरे पपिनिया भाई जीवन की, हो पपिनिया भाई जीवन की संगनी, कैसा चली ने मरिया छिलबा जब पनिया, यर हो पनिया, यर हो पनिया। कैसे चली नेवरिया छिल बात जब पनिया, पपिनिया भाई जीवन की संगनी। ए भैया तुनहु करत का हुवन, उलसिया के पैक करके चलत हुवन घूमे। बारे पापी, बारे हत्यारा, आज एक परिवार के बेटा के खत्म कर देलन। उ माई जौन माई अपने कोख से 9 महीना अपने कोख में रखलस, असह दर्द सह के दुनिया के देखौलस, 2 साल बाद लौटल बा, लड़का से भर निगाह बात ना कैले बा। आज माई के गुदिया के सोन करके ये दोनों हत्यारा चलत कहवा उमन भैया मनाली। कैसे? अरे चढ़ा इश्क का भूत शीश चढ़ी बोलत पाप कपारे पे, अरे चढ़ा इश्क का भूत शीश चढ़ी बोलत पाप कपारे पे, मरत पतिंगा जाए दीप के द्वारे पाप कपारे पे। अरे लाश छिपा कर घर के अंदर साहिल और मुस्कान हो, छली भय घूमे सिमला पापी तनिको नाही ग्लानी हो। ए भैया आज दोनों परानी मत समझा उनके। मुस्कान के प्रेमी जेका नाम साहिल बतावल गई, दोनों जन मिल के सौरभ के हत्या कैलन। लसिया के बोटी बोटी काट के, बाप रे बाप, जौने पति के साथ साथ फेरा ले लिन, प्यार कैलिन, शादी कैलिन, साथ फेरा ले लिन। जो पति अपने परिवार से लड़के उस लड़की को अपने घर में जगा दिया, जिसको
उसके परिवार वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसके कारण वो अपने परिवार से अलग हो गया, अपनी माँ से अलग हुआ, अपने पिता से अलग हुआ, अपनी बहन से अलग हुआ और परिवार से नाता तोड़ दिया। लेकिन बाहर वो निर्दयी कसाई आज वो बात को नहीं सोची, वो समय को नहीं याद की कि जब एक बेटा अपने माँ से अलग होता है तो उसके दिल से पूछो उसको तकलीफ कितना होता है। अपने आंसू को वो घूट कर पी गया सौरभ, लेकिन आज उसका खामियाजा ये मुस्कान जैसी बदचलन लड़की समाज को कलंकित कर दी। ये मुस्कान और साहिल चल देते हैं मनाली शिमला घूमने के लिए और लसिया के ड्रम में पैक कर देलन, सील पैक करके चलल हुवन मनाली और शिमला। 1 से 1.5 लाख रुपए मुस्कान के पास है बाबूजी। उस पैसे से ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। समैया बीते लगल है भैया, लेकिन कहल गईल बा पाप कभो छिपाए से नहीं छिपेला। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दिन बाहर आ ही जाए। भैल का गुरुजी आल्हा में कहना पड़ा। कि सब कुछ छुपावाले से अरे सब कुछ छुपावाले से जग में छुप जाला ये भैया। चोरी बलात्कार हत्या छुपे ना छुपा। शिमला से घूम के अइली अपने नैहरवा बाबू। माई से पपनिया तब काहे समाधा। अपने ही हथवा कटली सैया के गटैया रे माई। लेकिन साथवा में साहिल रतिया मेरा। ए पंचो आज मनाली शिमला में घूमत हुवन, समैया बीते लगल तैयार। मुस्कान के मम्मी कि जो नियम रहल उनकर, जब बेटी से बात करें तो दामाद से जरूर बात करें। और जब 2 साल वो लंदन में था तो बराबर ये मुस्कान की मम्मी से बात किया करता था। मुस्कान की मम्मी के चिंता होए लगल कि जब से दामाद जी घरवा आइलन तब से हमरा से बात कोनो उर्बा। मुस्कान को फोन करती है मुस्कान की मम्मी, बोलती है कि बेटा तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है, बात कराओ सौरभ से मेरी। सौरभ मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तई बहाना करत है कि मम्मी वो पार्टी में है, उसे पार्टी बहुत पसंद है, वो पार्टी में है, बार में है या बाहर गया है भोजन लाने के लिए। रोज पे रोज एक नया नया बहाना। तो मम्मी पापा के शंका हुए लगल कि लगा था दोनों में झगड़ा भइल बा। तो मम्मी पूछे लगलिन कि बेटा कहीं तुमसे और सौरभ से झगड़ा तो नहीं हुआ है? तई बच्चलन लड़की बतावा था कि मम्मी उनकी तो आदत है, वो तो हमेशा ऐसे लड़ते रहते हैं। तो मतरिया समझावा था कि बेटा वह सब कुछ तुहार हुवन, अगर कुछ कहा तो वन तो मान जा, झगड़ा लड़ाई ना कहल जाला। ए भैया कैसो कैसो बात चलौली तो यार मुस्कान के मम्मी के बर्दाश्त ना ही भइल। जब 2-4 दिन बीत गई, सौरभ के फोन पे मैसेज करती हैं कि बेटा कहाँ हो तुमसे बात करने का बड़ा जी कर रहा है, एक बार मेरे पास कॉल कर लो।
तो ये सौरभ के फोनवा से व्हाट्सएप पे चैटिंग करा थे कि मम्मी मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। फिर भी बात बर्दाश्त नहीं होत बा कि सौरभ ऐसा आज तक तो कबो कईबे ना कैलन तो कैसन। और सौरभ की मम्मी ये सोशल मीडिया पे न्यूज वालों के सामने बता रही हैं कि मेरा दामाद, मैं कभी भी स्टेटस लगाती थी तो मेरे स्टेटस का रिप्लाई जरूर देता था, लेकिन आज कई दिन से रिप्लाई नहीं आ रहा है। बात तो कुछ है, लेकिन ये भैया कहल गई चोरी हत्या पाप बलात्कार ये छुपौले से ना ही छुपेला। अब जब पैसा और आयल तो ये मुस्कान के बेचैनी घबराहट होवे लगल। मनाली से लौट के आयल वो माई से वीडियो कॉल बतियाता तो अखियां से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल। मम्मी पूछती है कि बेटा क्या हुआ, झगड़ा हुआ है क्या? कल इनकी नाम मम्मी बस तोरा से मिलब आके पूरी बतिया बताई। नैहर आइल ही माई दरवाजा खोलिन तो लपक के कमर पकड़ के माई के रोए लगलिन। मुस्कान की मम्मी सोचलिन कि रे बाप मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी, आज क्यों रो रही है? पूछे थे इनकी बेटा क्या हुआ? ये हत्यारी ने एक नया कहानी बनाती है कि मम्मी मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे। मुस्कान की मम्मी अवाक रह जाती, कह रे क्या बोल रही हो? कल इनकी मम्मी हम झूठ ना बोलत बानी, ओकर पापा मम्मी भाई मिल के हमरे अखिया के सामने बोटी बोटी काट के धर देले होवन। अच्छा बात बर्दाश्त नहीं भइल बाबू से। पिताजी समझ गए कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है। एक बार बतिया फसौलन, उनके एहसास दिलौलन कि हम तोरे बात से सहमत बानी। कुछ दूर ले गईलन, बैठौलन, पानी पियौलन कि बेटी चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। अगर तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे पति का मर्डर हुआ तुम चुप क्यों थी? मेरे पास ना आकर के थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाने गई? अच्छा माई बाप होलन, कितनो कसाई होई, कितनो नालायक लड़का होई, अपने माई बाप खातिर हमेशा प्रिय रही है पंचो। पिताजी समझ गए कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है। बाबू कलन की बिटिया तू गलत कदम उठौलू, फिर भी हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। आज भी अगर तुमने कुछ किया है या कुछ करके आई हो तो हमको साफ साफ बता दो, हम तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। भरोसा दिलौलन तो अपने आप उगले लगली कि पापा हमरा से बहुत गलती भइल, बहुत बड़ी गलती भइल बा। अपने पति के, अपने सौरभ के हम अपने हथवा से बोटी बोटी कट ले बा। अरे बाप, जब माई बाप भतिया के सुनलन त एक थप्पड़ खींच के माई लगौले बाप। अरे बाप, मैंने अपने कोख से तुम्हें जन्म दिया, आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। अरे कैसी हो गई रे तू? किसके लिए सबकी? उस साहिल के लिए? हाथ जोड़ के माफी लगल कि मम्मी हमरा से गलती भइल बा, माफ कर दा। पिता से जब सारी बात ये मुस्कान बताती है तब बाबू, पिता बारे माई बारे बाबू अपने करेजवा पे पाथर रख के अपने बिटिया के कहाँ लेके चलन भैया? पहुँचे थनवा बाबू बन के अनरिया, कहे थानेदार से हो भेदवई उघार, बेटी अपने मंगिया के कातिल हो गईली, संगमा में सखव साहिल दियाले बाजार, ए पंचो, आज माता पिता अपने बेटी मुस्कान को लेके थाने में जाते हैं। अजनबी बन के थानेदार के सामने
हाथ जोड़ के कहते कि साहब ये मेरी बेटी है, हम बहुत अभागे हैं कि ऐसी बेटी को जन्म दिए हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है, ये मेरी ही बेटी है। इसने अपने पति का मर्डर कर दिया है, अपने पति को बोटी बोटी काट के अपने ही घर में छुपा कर रखी है। अरे बाप रे बाप, थानेदार जब ये बतिया के सुनलन, पुलिस प्रशासन के कानों में जब खबर पड़ा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की मर्डर करती है, उसके माता पिता आके रिपोर्ट लिखवाते हैं। पारी दुनिया, आज रिपोर्ट लिखल गई, बतिया के मान के थानेदार चल देते हैं उस मुस्कान के घर में, जहां पर वो ड्रम में छुपाकर 15 टुकड़ों में अपने पति की लाश को एक ड्रम में सीमेंट के घोल में भर के छुपा कर रखी थी। पुलिस प्रशासन गई हाथ देखल बा, तई बाबू उठौले से वो ड्रम ना उठत रहे। कैसो कैसो करके वो ड्रम के उठावल गई, लोग के फाड़ के लाश के बाहर जब निकालल गई तो लसिया देखे लायक ना रहल। खरवा खबर मिलल बा, पहुँचल हुवन लोग, तो होखत का बा भैया, खड़ी में कहना बा। अरे अलग अलग ए भैया, अलग अलग तब प्रेम औरा इसका दोनों भाई अलग अलग। ए पंचो, 4 तारीख को मर्डर होता है, 18 तारीख को लाश मिलती है। परिवार के पता चलल बा, माई फूट फूट के रोवत बा कि हमार बेटा हमरा से भर निगाह बात भी ना कैलस, 2 साल बाद लौटलस, ही लाश के टुकड़ा में बन के हमरे आँखी के सामने आइल बा, जो लसिया देखे लायक ना रहल। बाबूजी, माई, बाबू, बहिन, पूरा परिवार फूट फूट के रोवत बा। आई पूरी दुनिया में जब खबर फैलल बा, तो जे भी खबरिया के ई कांड के सुनत बा, सबके रोंगटे खड़े हो जात हो। काहे खातिर कि दुनिया में जो रिश्ता है, ई रिश्ता पे भरोसा करे लायक ना रह गईल बा। ए भैया, आज ही साहिल के और मुस्कान के पुलिस गिरफ्तार करके थाने में ले गईल बा, लेकिन बतावल गईल प्रेम और इश्क एकर दुनहु के परिभाषा अलग बा। प्रेम उ शब्द बा जोन पाक बा, पवित्र बा, और इश्क एक जुनून हा, न आगे देखी न पीछे, एक नशा के समान बा इश्क। लेकिन ये भैया लिखलन का कभी कि पावन होता प्रेम हमेशा, इसका नाद का कीड़ा, अरे इसका ना जानत प्रेम भावना, हर देता ही नरक के पीड़ा। त देता ही दोनों कुल जलाई अलग अलग। ए भैया, प्रेम पवित्र और पावन होता है, और इश्क जौने प्रकार से नाली के कीड़ा होला, वैसे ही इश्क एक बीमारी बा। खाली वही में रेंगी। हाँ, और जकरे इश्क हो जाई ना, वो दोनों कुल के नाश कर दे।
प्रेम दोनों कुल मिलावेला, इश्क दोनों कुल के जलावेला। इस दुनिया वाले से निवेदन बा, ई बिरहा हमार ई खातिर हम गावत बानी कि एगो सीख आप लोगन के देत बानी कि प्रेम करिएगा, कभी इश्क मत करिए। प्रेम पाक है, पवित्र है। इश्क घर को जला देता है, परिवार को खत्म कर देता है। ये से निवेदन बा ये भैया, ये समाज के लोगों, आज के बाद ऐसन प्रेम ऐसन इश्क केहू ना करे। आखिरी में कहना पड़ा, अरे गए जेल के अंदर दूनो उतरल सकल खुमारी, अरे पति राखे भगवान देश में आइल कठिन बीमारी। तब वो भी श्री राम दाया साई अल्लाह दयाला। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की माया। अरे कहते यादव गया कभी, अरे गजब समय आया। अरे पपिनिया भाई जीवन की संगनी का ज्योति श्री राम।